नमस्कार, जय जोहार। का हाल है कि इस एपिसोड में आज सारकेगुड़ा और सिलगेर स्पेशल। आज मैं सारकेगुड़ा 9वीं बरसी पर मौजूद हूँ बीजापुर के सारकेगुड़ा में, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आदिवासियों का हाल क्या है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर आदिवासी क्यों नाराज है, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आदिवासी चाहते क्या हैं। तो पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ सारकेगुड़ा के उस स्थल से जहाँ पे आदिवासियों ने आज जो है 9वीं बरसी मनाई है। सारकेगुड़ा मुठभेड़ जो कि 2012 में हुई थी, और उस मुठभेड़ में आज जो आदिवासी हैं उसकी बरसी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और उन्होंने जो मारे गए लोग थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तमाम जो आदिवासी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये इकट्ठा हुए हैं सारकेगुड़ा में मारे गए आदिवासियों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और सिलगेर का जो आंदोलन चल रहा है वो प्रकरण तो है ही। तो ये आप नज़ारा सारकेगुड़ा से देख रहे हैं। यहाँ से मैं आदिवासियों से बातचीत कराऊंगा और जानूंगा कि उनका हाल क्या है। आखिर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले आदिवासी चाहते क्या हैं, जंगल के भीतर रहने वाले आदिवासी चाहते क्या हैं। ये तमाम आदिवासी इस वक्त जो कि यहाँ पे मौजूद दिख रहे हैं, इनका हाल जानने के लिए हम रायपुर से 500 किलोमीटर दूर चलकर बीजापुर आए हैं, और बीजापुर में इस वक्त मौजूद हैं। तो हमारे साथ जो हैं सारकेगुड़ा सहित अलग अलग जो है घटनाओं में जो मारे गए आदिवासी हैं, उनके परिवार वाले हैं, और उनसे जानते हैं कि फ़िलहाल उनका हाल कैसा है। तो इतने वर्षों में क्या कुछ बदला है, क्या हाल है? मैं गोंडी से बात करेंगे। हिंदी बात नहीं करेंगे? हिंदी बात तो थोड़ा सी जानता है। थोड़ा बताइए। हाँ जी। ठीक है। अभी तो इनको मेरा भाई इनको ऐसी मेरा मतलब पैसे मेरा बेटा लगता है, उसको बाजार गया तो बचली में गया था। उन लोग उधर से उनको ऐसे पकड़ के ऐसे ड्यूटी मुठभेड़ में उनको ऐसे नक्सल ऐसे बोल के उन लोग पकड़ के ले गया तो उनको खत्म कर दिया था उन लोग। अच्छा, हाँ। ये कब की बात होगी? कब थे उनका ये 2007 में ऐसी 2007 में। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद से क्या हुआ फिर? कोई मुआवजा, कोई न्याय, आप लोग क्या मांग करते रहे? कुछ तो ऐसे मांगते नहीं हुआ था उनको। हाँ। तो उसके बाद फिर कुछ मुआवजा वगैरह कुछ मिले, जो है साबित हुआ कि ये जो है मुठभेड़ फर्जी है? मुठभेड़ फर्जी में ना उन लोग ऐसे कुछ तो ऐसे नहीं मिला था। नहीं ऐसे उनको ऐसे मेरे को मतलब धमकी दर दिया था उन लोग। तो ऐसे नक्सली साथ में के रहता उन लोग का किया मैं ऐसे उनको साथ में किया मैं इसके तुम्हारा बड़ा भाई का बेटा को उनको किया मैं ऐसे ले गया था, बेच दिया था ऐसे बोल के उन लोग का ऐसे पकड़ के लेके उनको और माटी तेल ऐसे लगा के उनको ऐसे जला दिया था। हाँ, उतना ही बात है। तो आप लोग जो है यहाँ पे किस लिए आए हैं सारकेगुड़ा में? सारकेगुड़ा में मतलब ऐसे वो बीजापुर जिला बरंगड़ जिला को मृतुल थाना से मैं ऐसे मतलब ऐसे इधर आया था। मीटिंग ऐसी थोड़ा से वो बोल के मैं आया था इधर। हाँ। अच्छा। हाँ, मैं उरे पाल से मैं आया था। हाँ। अच्छा, आइए जरा जो है युवा लोग भी हैं उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? कितना पढ़े हैं आप? नहीं पढ़ता सर। पढ़ाई नहीं की आपने? क्यों नहीं की पढ़ाई? गोंडी से कैसी सर? गोंडी? गोंडी की वजह से जो है। नहीं तो गोंडी के स्कूल चलते हैं इधर कि नहीं चलते? नहीं। अच्छा, आप जो सारकेगुड़ा में जो बरसी मना रहे हैं, क्या आपके परिवार से भी किसी को खोया आप लोगों ने? सुडीलो मत्तन सर सुडीलो मदनस्के ईश्वर मत्तन ना ईश्वर मत्तस्के माँ बाबू सग वतन कल मेह कन मत्तर दूसरा नार आकेट कल मेह की वाइनस के अर्धे पैसा उक्तर वेर नक्सली वेर बेले नक्सली इनके साव कीमा आव की उक्तर चिंता गुपा। क्या कह रहे हैं ये? किसका? ये क्या कह रहे हैं? इनका मैं ऐसी दारू ऐसी वो थोड़ा ऐसी कोशिश करने के लिए गया था। वो सागा लोग भागने से उन लोगों का ऐसे ज़बरदस्त उनको रास्ता में उनको पकड़ के नक्सली ऐसे बोल के उनको ऐसे ख़त्म कर दिया था ऐसे पकड़ के। अच्छा। हाँ। इनके माता पिता को? पापा लोग ऐसे बोल के इनका पापा ही तो गया था। हाँ, इसी तो रास्ता में ऐसे पकड़ के उनको नक्सली ऐसे बोल के उनको पकड़ के ले गया था। रास्ता में उनको ऐसे पकड़ के उनको ख़त्म कर दिया था। दार ऐसे मतलब ड्यूटी मुठभेड़ में ऐसे नक्सल ऐसे बोल के उनको पकड़ के ले गया था। अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या करते हैं आप? जी,
क्या करते हैं आप? ये मूलवासी कौन से बसा यहीं जी यहीं सारकेगुड़ा के रहने वाले के आसपास के? जबा घटा जवागट्टा। जी जी अच्छा, तो आपने पढ़ाई वढ़ाई की कि नहीं? किया सर कहाँ तक पढ़े हैं? 10वीं तक 10वीं तक। जी फिर क्या करते हैं 10वीं पढ़ने के बाद, क्या किया आपने? तो घर में खेती करता हूँ खेती करते हैं। जी अच्छा, तो ये जो सारकेगुड़ा में जो लोग मारे गए थे 2012 में, जी जी है ना, आपके क्या कोई परिजन थे क्या, परिचित थे क्या? ये हमारे छगाल होते सर अच्छा, जी जी हाँ। तो क्या हुआ था उस घटना, वो घटना याद है? इतना तो नॉलेज नहीं है सर जी अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? ये हमारा आंदोलन अच्छा, जैसे कि हमारा गांव वालों को नक्सली के नाम पे मारना पीटना जी, इसके नाम पर मारते कहीं गश्ती निकालने से भी गांव वालों को पकड़ के कहीं घूमने नहीं देते, जंगल घूमने नहीं देते कौन लोग घूमने नहीं देते? और से फोर्स वाले जो है। परिवारों से मिलवा रहा हूँ जिन्होंने अपनों को खोया है अलग अलग मुठभेड़ में, अलग अलग घटनाओं में, और ये तमाम जो आदिवासी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सारकेगुड़ा में, ये सब जो है किसी न किसी मांग के साथ और किसी न किसी आंदोलन के साथ जो है यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं तस्वीर जो है आपको सारकेगुड़ा के अलग अलग हिस्सों से दिखा रहा हूँ कि आदिवासियों की मौजूदगी है क्या, उनका हाल क्या है, वो चाहते क्या हैं। ये तमाम तस्वीरें देखिए आप, देखिए कि वो किस हाल में हैं और किस तरीके से आए। ये देखिए, ये छोटे छोटे इस तरीके से टेंट बने हुए हैं और वो जो है यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। इस तरीके से वो टेंट लगाकर अगर यहाँ पे हैं, वो पेड़ के उसमें जो मारे गए लोग थे उससे उनको न्याय मिल सके। तो एक माता जी हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि कहाँ की रहने वाली हैं आप? अच्छा, आप समझते हैं हिंदी? अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ ये जो है कहाँ की रहने वाली हैं, क्या करती हैं? पूरे तो में पूरे नारो बैरामगढ़ ब्लॉक में आते हैं। अच्छा, क्या हुआ था आपके परिवार के साथ? ना मर वंजीरा का मफ्तर कुटरा का गुड़क पूरा निकन मफ्तर अग पैरिंग कित्तूरू जैसे मतलब दान का समय आ गया तो जो दान को गाय में खाता है तो उसके वजह से वो दान में जो गाय खा रहा था ना उनको भगाने के लिए गया रहा मैंने, वहाँ से पकड़ के क्या जंगल लेके गया और वहाँ फर्जी मुठभेड़ करके उसको मार गिरा है मैंने। जैसे 1 साल होने के बाद फिर उसको सेकंड वाला फिर उसको जेल में लेके गए बोल रहे। 2014 में उसको मारे तो जो 2014 में होने के बाद फिर वो 1 साल हो गया तो तुरंत उसके बाद फिर सेकंड वाला इसके बेटा को पकड़ के फिर जेल में अभी तक है। अच्छा, एक को मार दिए थे, एक को जो है जेल में जो है लेके चले गए थे, जेल में है, अभी भी है, उसको छोड़े नहीं हैं। ये कब की बात होगी ये? जैसे 2015। तो देखिए, मुझे गोंडी नहीं आती, आप जो है हिंदी नहीं जानती हैं, तो हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए एक साथी हैं आदिवासी युवा, जो कि इनकी बातों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि इन्होंने जो है अपने एक बेटे को खो दिया है ना। एक बेटे जो है मुठभेड़ में जो मारा गया था, दूसरा बेटा जेल में है और अकेली हैं, घर में और कोई सदस्य नहीं है। आंखों में आंसू, और ये आंसू इस उम्मीद के साथ भी बह रहे हैं, जिस जगह पे बह रहा है ये सारकेगुड़ा है, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो आदिवासी जो मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे भी हुए हैं हज़ारों की संख्या में आदिवासी। और हर साल शायद इस तरीके से बहुत सारे लोग आते होंगे इस उम्मीद के साथ कि बरस 10 बरस शायद न्याय मिले, लेकिन फ़िलहाल जेल में है। जेल में 2014 से, नहीं सर 2015 से 2015 से कितने साल के बेटे होंगे इनके? तो 10 वर्ष और लगभग मेरे 25 है और गन्ने से गन्ने हाँ और गन्ने से 15 साल आई और 20 साल का है, मतलब जेल में 20 साल का आइयो 20 साल मतलब उसका 20 साल हो रहा है। तो क्यों जेल में रखे हैं आपके बेटे को? निमरिन जेल बार बार याट नहीं ना के कोई सो तूरो नक्सली रिन जो कैचमैन वो तूरो मार्केट गया रहा, वहाँ से नक्सली के नाम से पकड़ के लेके गए जेल बोल। अच्छा, कौन से जेल में है? बैठ जाइए, बैठ जाइए। दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा जेल में वर्तमान में है बोल दंतेवाड़ा। जी। अच्छा, छोड़े नहीं है उसके बाद? तो आप लोगों ने कुछ प्रयास किया, इनकी तरफ से कुछ प्रयास हुआ? प्रयास तो जारी बोलती है। कहाँ कहाँ गए आप, किससे किससे मिले इस बारे में?
निमिंजे याद निमारी नेल्प किया मैं निम्बेना बेन लगी निकल के ಅಗ್ಪೆ ಬೇನೋನ್ ಕಾಲಿತ್ತ ನಗರ ಉನ್ಕೆ ನಾಟಿನೋ ನೋಸ್ ಮಪ್ಪನಿದಿ ಕೊರೋನಾ ಬೀಮಾರ್ ತಾಕೆ ನೀರಿಡಿ ನಾವೆಂಡ್ ಒಚ್ಚೆ ಅನ್ನೋ ಮೊಚ್ ಕುಡ್ತಗಿಸಿ ರೋಸಿವೋ ಪರ್ಕಾಲ್ ರೋಸಿವೋ ಮಗತ್ ಕಿ ಬೆಂಡೆ बंद मिंदिन जो कहती तो जैसे मतलब वो उसके बेटे को मिलने जाते हैं तो कोरोना के नाम से मिलने नहीं देते हैं, अभी बंद है, अभी नहीं मिल पाओगे, ऐसा कुछ बोलते हैं, बोल रही है। और होने के लिए कोई जो है कोई न्यायालय, कोई कोर्ट, कोई सहायता किसी की तरफ से, कोई मदद प्रशासन से, सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, विधायक से, मंत्री से? और तुम पोई सुरतो वो वकीलिन पोई तानो ಅವರು ಆಗ ಕೊರೋನಾ ತಾಕಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನ್ನೋರು वकील बे नगवे ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಐಕಮ್ನ ಪೈ ಹೇರ್ का बात की ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ बात तो ಅನ್ನೋರು अगवे तो जैसे वो बोल रही है हम एक वकील को पकड़े हैं लेकिन वो कोरोना के चलते नहीं जा पा रहा, वो भी वैसा बोल रही है। तो अभी वही अभी फिर मिलने जाएंगे ऐसा कुछ बोल रही है वकील से। अच्छा, आपका क्या नाम है? कोपे कोपे कहाँ रहती हैं? औरी पाल रहते हैं उरीपाल। ये कहाँ पर? बैरामगढ़ में जी बीजापुर जिला। अच्छा, मित्तुल थाना उरेपाल। और जो बेटा जेल में उनका क्या नाम है? सुनील खत्म सुनील खत्म हुआ है, गणेश अभी वर्तमान में जेल में। सुनील खत्म हुआ है, गणेश जो है जेल में है। और गणेश कितने साल का है? 20 साल का 20 साल का बोल रहे हैं, गणेश 20 साल का है, सुनील तो फिर वही तो 2015 में जब उनको गिरफ्तार किए तब वो नाबालिग था। जी हाँ? जी आज देखिए सर बस्तर में तो ऐसे आदिवासियों को तो नक्सली के नाम से मार ही दे रहे हैं सर। अब देखो नक्सली के नाम मतलब जैसे पुलिस तरफ से भी मर रहे हम ही लोग हैं, नक्सली तरफ से भी मर रहे हम ही लोग हैं। जैसे कभी तो नक्सली आरोप मतलब आरोप करते हैं कि नक्सल मतलब पुलिस के सहायता वाला, कभी तो पुलिस कहती है कि ये नक्सली है, तो आखिर हम मर ही रहे ना सर, आदिवासी मर रहे हैं, हमको कहाँ न्याय मिल रहा है सर? हम कहाँ किन के पास जाएं? जैसे हम सरकार से आवाज़ उठाते हैं तो सरकार कहती है कि हमारे भाती मानने को तैयार नहीं है सर, सुनने को, तो हम किन के पास जाए सर? जैसा शांतिपूर्ण तरीके से हम विरोध करते हैं, रैली प्रदर्शन करते हैं, यहाँ फिर हम सभा करते हैं, तो ऑलरेडी आप सोचिए सर हम लोग हमारे यहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, 6वीं अनुसूची लागू है, तो हमारे यहाँ तो किसी से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है सर। अब 5वीं अनुसूची यदि देखा जाए तो पैसा एक्ट और ग्राम सभा के माध्यम से देखा जाए तो अब आम सभा करना या ना करना हमारी जिम्मेदारी है सर। लेकिन इसका पूरा ग्राम सभा का भी हो, 6वीं अनुसूची का हो, पैसा एक्ट का हो, चाहे 5वीं अनुसूची का हो, इसका पूर्ण रूप से पालन ना करते हुए आज शासन प्रशासन ये दादागिरी उल्लंघन इस टाइप का कर रही है सर। हम किन के पास जाए सर? हमारे पास इतना जैसे एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी IPC 5 के तहत CRP और IPC सेक्शन 5 के तहत हम आदिवासियों के ऊपर भी केस मुकदमा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका भी नज़रअंदाजा करते हुए आज IPC और CRP सेक्शन 5 को भी डाल दिया गया है। तो एक आदिवासी युवा जो है वो समझा रहा है कि इस इलाके में बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, ऐसे तमाम जो ज़िले जो कि नक्सल प्रभावित ज़िला भी है, और वहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी हैं वो किस हाल में रहते हैं। और जैसे कि ये कुपे वो बता रही थी कि उनका एक बेटा जो है मुठभेड़ में मारा गया था, और उनकी रिहाई के लिए जो कोशिशें हो रही है वो कोशिशें फ़िलहाल पर्याप्त नज़र नहीं आती है। कोरोना के चलते पिछले 1.5 सालों से वो अपने बेटे से जो कि जेल में बंद है उनसे मिल नहीं पाई है। तो आप समझिए कि इन हालातों में जब कोई आदिवासी जी रहा है तो उनकी स्थिति क्या होगी, उनकी मनोदशा क्या होगी। और यही तो जो है मैं दिखाने के लिए रायपुर से 500 किलोमीटर दूर बीजापुर इलाके में आया हूँ, जहाँ से मैं फ़िलहाल सारकेगुड़ा से तमाम आदिवासियों का हाल दिखा रहा हूँ। ये बता रहा हूँ कि वो किस हाल में हैं और वो चाहते क्या हैं, किस तरह की ज़िंदगी वो जीते हैं और उनकी शिकायतें क्या है, उनकी शिकायतों पर क्या एक्शन लिया जाता है, किस तरह की जो है कार्रवाइयाँ होती है। और ये तमाम जो आदिवासी हैं वो वाकई में जो है नक्सलियों के दबाव में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। क्या नक्सलियों का खौफ इन आदिवासियों के ऊपर है? ये सवाल भी है और इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश भी हम सारकेगुड़ा से ही कर रहे हैं। तो सारकेगुड़ा से मैं दिखा रहा हूँ कि आखिर क्यों आदिवासी हज़ारों की संख्या में हर साल यहाँ पे जुड़ते हैं, बरसी मनाते हैं, और वो चाहते क्या हैं। तो पहले जो है हमने आदिवासी के जो अलग अलग जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत की, मुलाकात की। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्थरों का एक विशाल जो समूह आप देख रहे हैं, दरअसल ये
स्मारक है। सारकेगुड़ा जो मुठभेड़ में मारे गए आदिवासी, उनकी याद में इस तरीके से एक स्मारक तैयार किया गया है ईंट और पत्थरों से। और दूसरी आप ये तस्वीर हज़ारों की संख्या में जो आदिवासियों की देख रहे हैं, जो कि बारिश और बारिश के बीच में जो धूप और उमस, उन सब के बीच में भी वो मौजूद हैं। छत्ता लेकर के आए हैं और यहाँ पे वो इसलिए आए हैं कि उन्हें जो है न्याय मिले, और न्याय वो किस रूप में चाहते हैं ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में जो है हमें युवा आदिवासी भी नज़र आ रहे हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो गोंडी ही जो है बोलते हैं। हिंदी जो है बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी हम बातचीत करके जो है उनका हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं। तो इस जो है जनसभा में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम भी शामिल हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी जो हैं शामिल हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इस वक्त जो हैं बेला भाटिया जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आपको लगता है कि जो है वाकई में आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरह के आंदोलन होते हैं, जनसभाएं करनी पड़ रही है? नहीं, ये तो मुझे लगता है बिल्कुल ये बात है, ये सही है। आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं ये सारकेगुड़ा है। यहाँ पे 2012 में एक बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था पुलिस और फोर्सेस के द्वारा, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। 2019 मतलब इतने साल लगे जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आने में, और रिपोर्ट आई और रिपोर्ट ने साफ साफ कहा कि पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल दोषी हैं और ये लोग माओवादी नहीं थे, ये लोग ग्रामीण थे। इसके बावजूद आज हम 2021 में हैं, जून 28 जो बस्ती है, इसके बावजूद आज के दिन में हम मतलब लोग बहुत इससे दुखी भी हैं और क्रोधित भी हैं कि एफआईआर भी नहीं हुए हैं। मतलब इतनी बड़ी जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट आ जाता है और उसके बाद में एफआईआर भी नहीं होते हैं अभी तक। तो इससे ये तो एक सारकेगुड़ा का ही उदाहरण है। मगर आज जो लोग यहाँ पे आए हैं, ऐसे कई जगह जगह से आए हैं, दूर दूर से आए हैं। कोंटा ब्लॉक जितना दूर से भी आए हुए हैं, जहाँ नुलकातों का मैसेकर हुआ था। ऐसे कई तरह के गोमपाड से आए हैं। तो इस तरह से कई जगह जगह से आए हैं जहाँ पे पिछले सालों में नरसंहार हो चुके हैं, मगर उससे के बाद भी कुछ न्याय नहीं मिला। और सिलगेर की जो घटना है जिसमें 3 लोग शहीद हुए, वो तो सबसे अभी आखिरी वाली वही घटना है जिसमें 3 लोग शहीद हो गए। इसके बावजूद आज तक कोई न्याय नहीं है। नितम जी, एक सवाल ये भी है जो कि प्रशासन और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, वो ये कि नक्सलियों का एक बड़ा दबाव जो है आदिवासियों पे काम कर रहा है। जो ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, सिलगेर में हो या सारकेगुड़ा में हो, जो आदिवासी इकट्ठा होते हैं सिलगेर में हो या सारकेगुड़ा में, उन सब के पीछे जो है नक्सलियों का हाथ है। देखिए, नक्सलियों का भी दबाव यदि है तो हम पूछते हैं कि सरकार का दबाव क्या है, कहाँ है? सरकार की जिम्मेदारी है इस देश के नागरिकों के जान माल की रक्षा करना, और यदि वो नक्सली दबाव के आधार पर अपनी जिम्मेदारी से इनकार करती है तो ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। और जितने भी कमीशंस की रिपोर्ट आई है, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट, सीबीआई की रिपोर्ट, आदिवासी आयोग की रिपोर्ट, उसने जिन लोगों को चिन्हित किया है जनसंहार में, आज तक कांग्रेस सरकार आने के 2.5 साल के बाद तक किसी भी मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी, किसी भी अधिकारी के खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये इस सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। और ये सारकेगुड़ा की जो बरसी है वो बता रही है कि आदिवासियों के लिए न्याय का सवाल एक अंतिम प्रतीक्षा का सवाल है। हम अंतिम प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। जुडिशियल रिपोर्ट आ चुकी है, सरकार तुरंत कार्रवाई करे। देखिए, सरकार तो आपकी है और लोग जो कह रहे हैं कि जो है हमें बड़ी जो है उम्मीद है, और उस उम्मीद के साथ तो आपकी सरकार बनाई भी है, तो क्यों फिर जो है आदिवासियों को इस तरीके से आंदोलन पे जो है मजबूर होना पड़ रहा है? और क्या बाकी में ये हाल सूरत जो है नहीं बदल सकते हैं क्या? देखिए, चाहे सरकार हमारी हो चाहे किसी की हो, पर ऐसा लगता है कि कुत्ते की दुम जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है ना, हर सरकार की स्थिति है। कहते कुछ है, करते कुछ है। और सारकेगुड़ा के केस के बारे में मैं पहला व्यक्ति था जब आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंची और जो सूत्रों से पता चला कि उसकी क्या रिजल्ट है,
तो मैंने पहले ये अखबार में कहा था कि समाज की तरफ से स्मारक सरकेगुड़ा में बनाएंगे। ये पहला केस होता, परंतु उसको भी पुलिस प्रशासन ने सबोटेज किया है, यहाँ बनाने नहीं दिया, और जिसमें अभी तक हमें दुख है इस बात की। इसलिए कि देखिए, हम ये जो स्मारक को तोड़ने की जो परंपरा इस बस्तर में कर रहे हैं पुलिस वाले, ये समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय है। इन लोगों को हमारी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज और पूजा, ये सब उनको कुछ पता ही नहीं होता। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार में बैठे, चाहे कोई भी हो, किसी की सरकार हो, हमारी बात को, हमारी बहुत सी चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन अगर समझ जाएं तो बहुत से समस्या का हल ऐसे ही हो जाएगा। ना समझ की वजह से ऐसा हो रहा है। हमें दुख है कि इतने साल बाद भी हम यहाँ स्मारक नहीं बना सके। तो अरविंद नेताम जी जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक भी हैं आलोक शुक्ला जी, जिनकी बीते दिनों मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई थी। मुख्यमंत्री ने आप लोगों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जो चाहते हैं, मतलब आदिवासी जो चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसी दिशा में काम हो, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बेहतर करेंगे सारी चीज़ें। फिर बार बार इस तरीके से आंदोलन होना, इकट्ठा हो जाना, क्या वाकई में जो है सुरक्षा बल के नहीं होने से ही विकास होगा, या फिर उनकी मौजूदगी से किसी को डर है? जैसे कि सरकार और प्रशासन का कहना है कि भाई नक्सलियों को ख़त्म करना है तो हमको तो कैंप खोलने पड़ेंगे। देखिए, सवाल ये है नहीं, सवाल ये है बस्तर जैसे इलाकों में आदिवासियों की अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं का, पैसा कानून से लेके वन अधिकार कानून, वो तमाम कानून इस देश की संसद ने बनाए हैं जो आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता देती है, उनके ग्राम सभाओं को जगह देती है। यदि बस्तर के अंदर आपको कोई भी परियोजना लेके आनी है तो उनकी सहमति के सवाल होंगे कि नहीं होंगे। ग्राम सभा से सहमति की बात कहाँ है? सवाल ये है कि सरकारें इसको बुलडोज करना चाहती हैं और बुलडोज करके लोगों से उनके संसाधनों को छीनना चाहती हैं, और जिस तरीके से चाहे वो काम करें, निश्चित तौर पे इससे असंतोष बढ़ेगा। हमने पिछले 20 सालों से बस्तर के अंदर देखा है कि असंतोष लगातार बढ़ा है। आप उस असंतोष को खत्म करने, आप कह रहे हैं कि हम आदिवासियों का विश्वास जीतने की बात कर रहे हैं, तो चलिए, आपको विश्वास यदि जीतना है तो जो निर्दोष लोग मारे गए हैं, जो जांचें हुई हैं, उन पे कार्रवाई तो करिए। आज भी 2 साल हो गए, सारकेगुड़ा के लोगों को न्याय नहीं मिला। यही कांग्रेस है जो सारकेगुड़ा को लेकर सड़कों पर थी। तो सवाल उठेंगे कि आप जब तक लोगों को न्याय नहीं देंगे, और एक चीज आपको याद रखना होगा कि न्याय के बिना, अन्याय के आधार पर कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। आपको न्याय करना होगा। एक दूसरा कि लोकतांत्रिक तरीकों के जो आंदोलन है उसका जवाब भी लोकतांत्रिक होगा। सिरगैर में हमने देखा है कि जब शांतिपूर्वक लोग धरना कर रहे हैं, उसका जवाब यदि सरकार गोली चला के देगा तो मुझे लगता है कि ये खाई बढ़ेगी, ये खाई खत्म नहीं होगी। तो देखिए, ये तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता के लोग हैं, जो कि आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये मानना है कि सारकेगुड़ा की जो स्थिति बनी, सिलगेर की जो स्थिति बनी, उसमें सरकार का अपना जो रवैया है वो रहा है, प्रशासन का जो रवैया रहा है वो रहा है, सरकार की जो नीतियाँ रही है वो रही है, और इसके चलते जो है आदिवासियों को मजबूर होना पड़ रहा है आंदोलन करने के लिए। और सारकेगुड़ा की ये जनसभा जो आज हुई है, जनसभा में जिस तरीके से यहाँ के जो आदिवासियों ने जो बात कही और उनका जो पक्ष है, उसे हमने जानने की कोशिश की कि उनका हाल क्या है और वो किस हाल में जो है जी रहे हैं। सवाल अब जो है 2-3 हैं, वो ये कि वाकई में क्या नक्सलियों का जो है एक बड़ा जो नेटवर्क है, जो कि बताते हैं कि अंदरूनी इलाकों से लेकर के शहर तक की काम करता है, क्या वाकई में उनका कोई बहुत बड़ा दबाव इन इलाकों में काम कर रहा है, जिसके चलते आदिवासी आंदोलन के लिए मजबूर होते हैं और हज़ारों की संख्या में पहुंचते हैं। सवाल नंबर 2 कि वाकई में क्या प्रशासन की पहुंच इन तक नहीं हुई है, और सवाल नंबर 3, क्या सरकार विश्वास जीत पाने में, आदिवासियों का विश्वास जीत पाने में कामयाब रही है या नहीं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के साथ हमने ये जानने की कोशिश की कि आदिवासियों का हाल क्या है। तो सारकेगुड़ा इस स्पेशल में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।